हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टिम स्टडी वेज। और आज लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है हमारा फ्यूनेरिया का। और ब्रायोफाइटा का एक आध लेक्चर और बचा होगा। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में ब्रायोफाइटा जो यूनिट फर्स्ट है वो लगभग क्या ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरियाज कैप्सूल देखेंगे कि फ्यूनेरिया की कैप्सूल का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। ये देखिए, मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है कि ये सीटा होता है। अब मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि इसका जो कैप्सूल होता है इसमें 3 रीजन होते हैं। नीचे वाला एपोफाइसिस, उसके ऊपर थीका होता है एंड देन उसके ऊपर ओपर्क्यूलम होता है। ठीक है ना। सीटा के बाद यहाँ से कैप्सूल स्टार्ट है। नीचे यहाँ सीटा होता है, इसके ऊपर कैप्सूल स्टार्ट है। अब देखिए, अगर हम कैप्सूल वॉल की बात करें तो देयर इज अ वाइड सिलिंड्रिकल एयर स्पेस है। वाइड सिलिंड्रिकल एयर स्पेस होता है। ये देखिए लिखा है एयर स्पेस। ठीक है, ये देखिए ये एयर स्पेस है। ठीक है ना। एयर स्पेस ट्रैवर्स्ड होती है, मतलब ये बीच बीच में इनकी ये जो दीवार दिख रही है इसको ट्रेबिक्यूले कहते हैं। ये जो पट्टियां रिंग दिख रही है, छल देने आपको दिख रहा है ना, जैसे सीकड़ जैसी, चेन जैसी, तो ये एयर स्पेस है और ये ट्रेबिक्यूले हैं। ट्रेबिक्यूले कनेक्ट करती है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कैप्सूल वॉल विद द आउटर वॉल ऑफ द स्पोर सैक। ये स्पोर सैक आउटर वॉल, स्पोर सैक के आउटर वॉल से ये ट्रेबिक्यूले कनेक्ट करती है। ट्रेबिक्यूले कनेक्ट द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ये कैप्सूल वॉल है। ठीक है, ये है कैप्सूल वॉल और ये स्पोर सैक की सबसे बाहरी वॉल है, इसको कनेक्ट कर रहा है। ये कैप्सूल वॉल है, ठीक है, इनर वॉल, और ये स्पोर सैक की सबसे बाहरी वॉल है। इन द सेंटर ऑफ थीका रीजन देयर इज ए सॉलिड कोर। ये है सॉलिड कोर। ठीक है, इसे कहते हैं कॉल्यूमेला। और मैंने बताया है कि कॉल्यूमेला स्टेराइल होता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैप्सूल को। जस्ट आउटसाइड और सराउंडिंग द कॉल्यूमेला को सराउंड कर रहा है स्पोर सैक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पोर सैक है, यानी इसके अंदर स्पोर्स होंगे। इसकी 2 लेयर है। देखिए, ये एक अंदर से एक डिब्बे की तरह है। ये इसकी इनर वॉल है, ये इसकी आउटर वॉल है और इसके अंदर ये स्पोर सैक है। ठीक है, स्पोर्स आर प्रेजेंट, स्पोर होते हैं स्पोर सैक में, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, इलेटर्स। याद रखिएगा, फ्यूनेरिया में कोई इलेटर नहीं होता है। ठीक है ना। टर्मिनल कैप लाइक पोर्शन, ठीक है, टर्मिनल कैप लाइक पोर्शन, ये देखिए ये कैप लाइक पोर्शन है कैप्सूल का, इसको ओपर्क्यूलम कहते हैं, जो कि 4 to 5 लेयर्स ऑफ सेल थिकनेस में होती है। 4 से 5 सेल्स की लेयर थिक होती है ये ओपर्क्यूलम। ठीक है ना। इमीडिएटली अंडर द ओपर्क्यूलम पेरिस्टोम होता है। ये देखिए ये पेरिस्टोम है। ठीक है, इसे पेरिस्टोम कहते हैं। और पेरिस्टोम जो होते हैं और ऑर्थोडोंटस टाइप, और इसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ होती हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ होती हैं इसमें। ठीक है, 2 रोज होती हैं और हर रो में 16 टीथ होती हैं, यानी टोटल 32 टीथ्स होती हैं एक रो में। 2 रोज होती हैं टीथ की, एक रो में 16 टीथ होते हैं, यानी 2 पूरे ओवरऑल 32 टीथ्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया ना। आपको मैंने बताया था कि एपोफाइसिस के बाहर स्टोमेटा होता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा पता चल गया। देखिए, ये आपका एयर स्पेस है, ये ट्रेबिक्यूले है जो कैप्सूल की जो इनर वॉल है और स्पोर सैक का जो आउटर वॉल है, इसको कनेक्ट करती हैं ट्रेबिक्यूले। बीच में जो स्टेराइल और थिक पोर्शन है वो कॉल्यूमेला कहलाता है। कॉल्यूमेला को सराउंड करती हैं स्पोर सैक। स्पोर सैक में स्पोर्स होती हैं लेकिन इलेटर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ऊपर जाइए तो ये ओपर्क्यूलम होता है। ओपर्क्यूलम के नीचे पेरिस्टोम होता है। पेरिस्टोम में दांतों की 2 लेयर्स या 2 रोज होती हैं। एक रो में 16 टीथ होती हैं, यानी 2 रो में 32, ओवरऑल 32 टीथ्स होती हैं। जो इनकी टीथ होती हैं वो ऑर्थोडोंटस टाइप की होती है। याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये क्वेश्चन आता है।
कि जो पेरिस्टोम हैं उनमें जो टीथ्स हैं वो किस टाइप की हैं फिनेरिया में, ऑर्थोडोंटस टाइप की होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, एक बार आप नोट्स भी मेरे देख लीजिए, मैंने इसके लिए जो नोट्स बनाया है आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, लेकिन मैंने बहुत ही कंसाइज वे में लिखा है और बहुत इजी है समझना इसको, ठीक है ना। तो आप इस नोट्स को देख लीजिए। ऑर्थोडोंटस टाइप है, कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं। इसके बाद जो पेरिस्टोम टीथ हैं उसकी 2 रोज हैं, ईच रो में 16 टीथ होती हैं, टोटल 32। आउटर लेयर में जो होती हैं दांत वो एक्सोस्टोम कहलाते हैं और वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यू में आपके आ सकता है कि जो कौन सी टीथ हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, तो वो आउटर लेयर में जो होती हैं उसे एक्सोस्टोम कहते हैं, और जो इनर लेयर में होती हैं एंडोस्टोम वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। अच्छा फिनेरिया का जो स्पोर होता है हैव लॉन्ग वायबिलिटी, 8 से लेके 15 साल तक ये वायबल रह सकती हैं इसके स्पोर्स। स्पोर जर्मिनेट करते हैं क्या बनाने के लिए, आपको पता है कि फिनेरिया के गैमेटोफाइट की 2 स्टेजेस होती हैं, एक प्रोटोनीमा एक लीफी गैमेटोफाइट। तो स्पोर जर्मिनेट होके पहले प्रोटोनीमा बनाता है, ठीक है ना। अच्छा एन्युलस मैंने नहीं बताया था, मैं एन्युलस बता दूं कि जो थीका के जस्ट जो रिम ऑफ द थीका फॉर्मिंग द ब्रॉडकास्ट लेयर पार्ट ऑफ द ऑपरक्यूलम, एन्युलस उसे कहते हैं। बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ थिन वॉल्ड एन्युलस सेल्स द ऑपरक्यूलम लूजन्स एंड लेटर ड्रॉप्ड ऑफ। ये मैं दिखाती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ। सो लुक हियर, ये एन्युलस कहलाता है, ठीक है ना, ये एन्युलस कहलाता है, ठीक है। ये देखिए एन्युलस है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम आगे लेक्चर आपका टेरिडोफाइट चलेगा। ब्रायोफाइट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से ब्रायोफाइट में जो भी है वो टोटली कंप्लीट हो गया है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट का वो मैं कभी भी आपको वो 5-10 मिनट के लेक्चर में कभी भी मैं आपको बता दूंगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले बच्चों चैनल को जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। और एक लाइक तो बनता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि मैं टेरिडोफाइट्स का स्टार्ट करूँगी, ठीक है। वैसे अभी मैं 4th सेमेस्टर की वीडियोस लेके आने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं 4th सेमेस्टर का वीडियो ले आऊँ, तो एक बार में मैं एक ही सेमेस्टर की वीडियो ला पाऊँगी। अभी मैंने 2nd सेमेस्टर का एक चैप्टर ख़त्म किया, एक यूनिट। अभी मैं 4th सेमेस्टर का ख़त्म करूँगी एक यूनिट, देन मैं 6th का करूँगी, फिर मैं इसका टेरिडोफाइट लेके आऊँगी। ओके, बाय बाय बच्चों।